आप अगर खूबसूरत सेक्रेटरी को रखेंगे और आप उनको डिक्टेट करेंगे, आपके दिमाग में कुछ नहीं होगा तो आपको डॉक्टर की जरूरत है। अगर आप एक खातून न्यूज एंकर को 20 मिनट तक टीवी पर खबरें देते हुए मुस्तकिल देखते हैं और आपके जहन में कोई गंदा ख्याल नहीं आता, आपके जहन में कोई हलचल पैदा नहीं होती, तो आपको डॉक्टर को दिखाने की जरूरत है। ये मैं नहीं कह रहा, ये डॉक्टर जाकिर नाइक साहब ने कहा है और कुछ देर पहले मैंने ये क्लिप देखा है और अब तक मैं अपना सर पीट रहा हूँ कि इस पर क्या कहा जाए। हमारी सिस्टर है फरीहा इदरीस, उनके साथ इंटरव्यू जो रिकॉर्ड हुआ वो मार्केट में जब आया तो उसमें भी इसी तरीके से एक जुमला लोगों ने पकड़ लिया। हालांकि वो ओवरऑल गुफ्तगू बड़ी अच्छी थी। डॉक्टर जाकिर नाइक ने बड़े अच्छे तरीके से इस्लाम का मुकदमा उनके सामने रखा और बड़े एहतराम के साथ नजरें झुकाकर उन्होंने गुफ्तगू की, कोई शक नहीं इसमें, और ड्यू रिस्पेक्ट दी जो देनी चाहिए थी। और उस गुफ्तगू में डॉक्टर जाकिर नाइक की कई बातें ऐसी थी जो बड़ी एक्स्ट्राऑर्डिनरी थी, लेकिन वो सब कुछ हो गई। ये जो उनसे एक छोटी सी एक जुमले का अल्फाज का चुनाव ऐसा हुआ कि वो सब कुछ बैकफुट पे चला गया। उसमें सबसे हैरानकुन बात ये थी कि डॉक्टर जाकिर नाइक कहते हैं कि मेरी दो बेटियां, एक चेहरे का निकाब करती है, एक नहीं करती, और मैं भी चेहरे के निकाब को जरूरी नहीं समझता। ये शुरू से उनका मौक़िफ़ है। शेख अलबानी के साथ वो एग्री करते हैं। हमारा उनसे इख्तिलाफ है। हमारा मौक़िफ़, हमारे उस्तादों का मौक़िफ़ यही है इल्मी दलाइल के साथ कि औरत के चेहरे का पर्दा भी है। डॉक्टर सरार साहब तो इसमें बहुत सख्त थे। वो तो कहते थे चेहरे के साथ एक आंख का भी पर्दा, सिर्फ एक आंख खोल सकती है। वो बहुत ज्यादा सख्त है। लेकिन डॉक्टर जाकिर नाइक का मौक़िफ़ यह है कि चेहरे का पर्दा करना अफजल है, अगर कोई ना करे तो जायज है। इमाम खुमैनी जो अहले तशय्युअ के, उनका भी यही मौक़िफ़ है कि चेहरे का पर्दा करना अफजल है, अगर ना कोई करे तो जायज है। तो डॉक्टर जाकिर नाइक ने बताया कि मेरी एक बेटी चेहरे का पर्दा करती है और एक नहीं करती। जो करती है तो मैं उसे अप्रिशिएट करता हूं कि वो ज्यादा बेहतर काम कर रही है। जो नहीं करती मैंने उसको कभी मजबूर नहीं किया कि वो चेहरे का पर्दा करे। बड़ी सी बात है। हालांकि शेख अलबानी रहमहुल्लाह, जिन्होंने ये सारा अरबी वाला फितना इस मॉडर्न दौर में खड़ा किया कि चेहरे का पर्दा कोई नहीं है, उनके अपने घर वाले सारे चेहरे का पर्दा करते थे। तो उनसे पूछा गया कि आप, उन्होंने कहा कि ये फतवा है, वो फतवा है। तो मौलवी जो है ना वो अपनी फैमिली के लिए यही रखते हैं कि उनको कोई ना देखे। ठीक है। बल इस बार से मैं डॉक्टर जाकिर नाइक को अलबानी साहब से बेहतर समझता हूँ कि कम से कम उन्होंने दोनों मौके बयान किए और प्रैक्टिकली उन्होंने अपनी बच्ची को अलाउ किया। सिर्फ फतवा नहीं दिया कि चेहरा खुला रख सकती है, बल्कि अलाउ भी कर दिया। यानी उनकी डॉक्टर में, हमारी डॉक्टर में नहीं, मैं उनकी डॉक्टर में बात कर रहा हूँ। अब ये उनका एक ओपन माइंड होना शो करता था। ये बात किसी ने कोर्ट नहीं की है। और वो जो उनकी बात थी पर्दे के हवाले से, उसमें करते करते जो उन्होंने, मैं समझता हूँ कि इंतहाई बिलो द बेल्ट गुफ्तगू कर दी। मिसाल देते हुए उनकी नीयत नहीं थी, ना कोई उनका मकसद बेहयाई फैलाना था और ना किसी को टीज करना था। और हैरानकुन बात है, जिस मिसाल की वजह से आज उनके खिलाफ ये वीलॉग्स बन रहे हैं, और हमारे जो भाई हैं इकरारुल हसन हफिज़हुल्लाह ताला, उन्होंने भी बड़ी सख्त गिरफ्त की। ये वो सारी बातें आज से 20-25 साल पहले भी करते रहे। लेकिन वही बात है, वो अभी तक पाकिस्तानी अवाम के हत्थे नहीं चली थी वो बातें, अब चढ़ गई है। तो आपने देखिए कोई नई बात नहीं होने की। जिस तरह पब्लिक प्रॉपर्टी वाली बातें उनकी 20 साल पुरानी है ना, ये मिसाल भी वो शुरू से दे रहे हैं। मैंने 2007-8 में इनकी सारी डीवीडीज खरीद के चंद दिनों में सारी देख ली थी। मैं 2007-8 की बात कर रहा हूं। आज 13 अक्टूबर 2024 है। ऑलमोस्ट 17 साल पुरानी बात आपको सुना रहा हूं। उस वक्त भी यही वो सारी बातें करते थे। पब्लिक प्रॉपर्टी वाली मिसाल उसमें मौजूद है, बाजारी औरत वाली। और ये जो उन्होंने मिसाल दी कि अगर कोई मेकअप ज़दा खातून न्यूज कास्टर आपके सामने आए और 20 मिनट तक आप उसको देखते रहे, डैश डैश डैश, वो तो मैं तो इतनी वल्गर गुफ्तगू मुझे तो कोफ्त होती है करते हुए भी और सुनते हुए भी। ये बातें उन्होंने उस वक्त भी की नहीं है।
वो उन्होंने पकड़ लिए, और फिर वो जो नक्शा खींच रहे हैं कि अगर आपको कुछ नहीं होता तो आप जाके डॉक्टर से इलाज कराएं। यार ये बात करने की क्या जरूरत है? यकीन करें, अगर हमसे कोई इस किस्म का सवाल करता है ना, हम उसे उसकी डॉक्टर में जवाब देते हैं कि जिस तरह यूरोप और अमेरिका में चाइल्ड लेबर के ऊपर पाबंदी है ना कि आप छोटे बच्चों से मजदूरी नहीं करवा सकते, इस तरह इस्लाम में भी पाबंदी है कि आपने औरत को कमाई का जरिया नहीं बनाना, बल्कि औरत को इज्जत देकर घर बैठाना है। उसके ऊपर जो हाकिम मर्द है उसकी जिम्मेदारी है कि वो उसका खर्चा उठाएगा, खा वो उसका बाप हो, खा वो खामद हो, भाई हो या बेटा हो। औरत इस्लाम में घर की मलिका है, क्वीन है, ये उसको रिस्पेक्ट देनी चाहिए। इसलिए हम अपनी औरतों को ये अलाउ नहीं करेंगे कि वो कोई ऐसी जॉब करें जिसमें मर्दों के साथ उनका इंटरेक्शन हो। मुतलकन औरतों की तालीम या जॉब, उसके हम खिलाफ नहीं है, हम उसे प्रमोट करते हैं। मैं ये कहता हूं कि हमें अपनी बच्चियों को मेडिकल की तालीम दिलवानी चाहिए। ये सारे मौलवी जब इनकी औरतें प्रेग्नेंट होती हैं तो ये कहते हैं कि कोई हमें गायनेकोलॉजिस्ट मिल जाए लेडी, उससे हमने जो है वो ये सारे मामला लेके चलने हैं। तो भाई लेडी गायनेकोलॉजिस्ट आपको उसी वक्त मिलेगी जब आपने बच्चियों की मेडिकल की तालीम अलाउ की होगी, जो अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में ऑलमोस्ट सारे शहरों में, इवन गांव एरिया में भी अब औरतें अवेलेबल हैं। इसी तरीके से एजुकेशन में, यानी तालीम की फील्ड में औरतों को आना चाहिए। बच्चियों को तालीम देने के लिए बच्ची ही होनी चाहिए। को एजुकेशन को आखिरी दर्जे में अवॉइड करना चाहिए, लेकिन जब तक कोई अल्टरनेटिव मौजूद नहीं है उस वक्त तक तो ज़ाहिर इसी सिस्टम में बच्चियों ने तालीम हासिल करनी है गिवन सर्कमस्टांसेस में।